जी हाँ, मिलर ने मैच ले लिया भारत से। हमारे साथ संदीप पाटिल, मोंटी पनेसर और झूलन गोस्वामी मौजूद। संदीप जी, मिलर ने क्या ले लिया, ये हमारे बैट्समैन और हमारे फील्डर्स ने भी दे दिया। जी बिल्कुल, सो नियर यट सो फार। अगर आप गेंदबाजी अच्छी करते हैं लेकिन बल्लेबाजी और फील्डिंग उसका भी महत्व रहता है। अगर बल्लेबाजी तो हम बात कर भी रहे थे, फील्डिंग इतनी आसान मौके निकल आए थे। अभी ऐसे स्तर पे अगर आप ऐसे मौके का फ़ायदा नहीं उठा सकते हैं तो जायज़ है। आई थिंक अगर साउथ अफ्रीका को देखें तो उनकी बल्लेबाजी, उनकी फील्डिंग और उनकी बॉलिंग, मुबारकबाद देना चाहूँगा मैं साउथ अफ्रीका को। अमृत हमारे साथ जुड़ रहे हैं पर्थ से। अमृत, बहुत निराशाजनक और खासकर फील्डिंग बैटिंग के साथ। बिल्कुल किशोर, और फील्डिंग में धोखा भी किसने दिया तो विराट कोहली साहब ने दिया। जितना सिंपल कैच उन्होंने ड्रॉप किया, उसके बाद रोहित शर्मा की अगर हम बात करें तो वो रन आउट नहीं कर पाए। इतना सिंपल रन आउट, मतलब आप बेसिक क्रिकेट में कहते हैं कि सिखाया जाता है कैसे रन आउट किया जाता है। उसके बाद कई अटेम्प्ट हमें ऐसे मिले जहां पर हम मौके बना सकते थे। जहां किशोर सिंगल था वहां हमने डबल दिया क्योंकि हमने बॉल पर अटेम्प्ट बहुत लेट किया। तो कह सकते हैं कि आज भारतीय फैंस भी निराश बहुत ज़्यादा है क्योंकि जिस तरह से उम्मीद नहीं थी कि स्कोर कम जरूर था हमारा, लेकिन फाइट बहुत अच्छा दिया था भारतीय गेंदबाजों ने, लेकिन फील्डर ने साथ नहीं दिया, जिसका खामियाजा हमें किशोर हार के रूप में भुगतना पड़ा। अगर हम आज जीत जाते हैं तो सही फाल का टिकट ऑलमोस्ट हमारे हाथ में आ जाता। लेकिन अब क्या, अब आगे जाना है एडिलेड में। एडिलेड का एक हफ्ते का जो वेदर है वो रेड लाइट्स का साइन दे रहा है, यानी कभी भी मैच में कुछ भी हो सकता है। तो अब इफ एंड बट पर रहेगा टीम इंडिया का कारवा आगे बढ़ने का, सेमीफाइनल बढ़ने का। लेकिन बहुत निराशाजनक, फैंस काफी निराश है अपने स्टार खिलाड़ियों से। ओवर कॉन्फिडेंस, गैर जिम्मेदार शॉट, किशोर बैड बैटिंग और पुअर फील्डिंग इक्वल टू मैच लॉस। सूर्य कुमार यादव के अलावा किसी की बैटिंग में बहुत सारे सवाल थे। मोंटी, फील्डिंग। हाँ, फील्डिंग अभी कह दो चांसेस तो थे विराट कोहली के लिए। वो कैच एक छोड़ी थी, वो रन आउट का चांस था। जब ऐसे इतना लो स्कोर होता है फिर वो क्या होता है ना, सब चांसेस भारत के लिए जाने चाहिए। सो ये पिच में तो 150 आई थिंक 160 की लोड थी, पर जैसे आखिरी ओवर तक ले गए, अच्छी बात तो है, पर आई थिंक भारत को ये सोचना पड़ेगा दैट जब वो आखिरी ओवर तक तो अर्शदीप की वजह से ले गए। हाँ जी, बिकॉज विकेट तो अच्छी आज अर्शदीप ने तो बड़ी कमाल की बॉलिंग की है ओपनिंग स्पेल। एंड ऐसे ही ये वो करेंगे ना वर्ल्ड कप में, रोहित शर्मा इसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी देख पाएंगे एंड कहेंगे जब मुझको विकेट चाहिए पावर प्ले में, अर्शदीप सिंह वो मेरा है एक बॉलर जिसके ऊपर मैं अटैकिंग फील्डिंग कर सकता हूँ। एंड आज मैं सोचा था दैट रोहित शर्मा की कैप्टन बहुत अच्छी थी। एक गट फीलिंग कैप्टन है, जैसे वो गेम को बड़ी अच्छी तरह से पढ़ते हैं एंड 2 स्लिप वो रखे एंड बड़ी अच्छी आज आई थिंक रोहित शर्मा ने अच्छी कैप्टनसी की थी। नहीं, पर अच्छी कैप्टनसी कैसे झूलन, ये इसमें दीपक हुड्डा की जरूरत क्या थी इस टीम में? मतलब ये लिया क्यों था ना? वो बॉलिंग में इस्तेमाल हुए, बैटिंग वो कर नहीं पाए। अश्विन को ओवर्स देने पड़े, वो 4 ओवर्स में 43 रन दे गए। तो यहाँ तो कुछ स्ट्रेटेजिक लेवल पे कुछ गलतियां हुई हैं। नहीं, अब तो देखो मैच हारने के बाद ऐसे बहुत चीज़ें इफ्स एंड बट्स आते हैं बाहर। बट मूव तो सही था, टेक्टिकल मूव था। बट शुरू में आपने 2 लेफ्टी बैटर्स को फर्स्ट ओवर में अर्शदीप ने आउट कर दिया, तो उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ी। आपके पास 5 बॉलर था जो आपने 5 बॉलर्स के साथ अटैक किया। हाँ, अश्विन का ओवर थोड़ा एक्सपेंसिव हुआ है, बट वो अगर कैचेस होता, वो हाफ चांसेस अगर हम लोग कन्वर्ट करते तो गेम का रिजल्ट भी शायद डिफरेंट होता था। बिकॉज इतना आसान नहीं था इस विकेट में बैटिंग करना। बट डेफिनेटली एक चीज़ तो बोलूँगी, सबसे अच्छा लगा मुझे इस मैच में देखते हुए जो मैच को लास्ट बॉल तक लेके गए, उन्होंने बीच में गेम को छोड़ा नहीं। ये एक बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन होता है एक टीम के लिए, क्योंकि हम लोग जब छोटे लो स्कोरिंग मैच डिफेंड करने जाते हैं तो हम लोगों का बेसिक टारगेट होता है मैच को डीप तक लेके जाओ, तो वो तो लेके गए। बट अनफॉर्चुनेटली दोस 2 चांसेस अगर अवेल करते तो डेफिनेटली मैच का रिजल्ट कुछ और होता था। लुंगियांग इंडी प्लेयर ऑफ द मैच संदीप। या बिल्कुल होना भी चाहिए। जिस तरह से उन्होंने शुरुआत की इनिंग की, जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की, बहुत ही बढ़िया विकेट चटकाए। मेन अपने जो बल्लेबाज थे उनको आउट किया, प्रेशर वहीं से शुरू हो गया भारत के ऊपर। तो उन्होंने जो टीम में चेंज किया उनका कामयाब रहा, हमने जो टीम में चेंज किया हमारा बुरी तरह फ्लॉप रहा। देखिए, कोशिश तो दोनों तरफ से होती है। विकल्प थे हमारे पास, आइडिया अच्छी थी लेकिन आइडिया फेल हो गई। ये हमें मैच के बाद पता चलता है।
और अगर मगर की बात अभी करने से कोई फ़ायदा नहीं। हम आज मैच हार गए क्योंकि हम बुरा क्रिकेट खेले। खराब क्रिकेट खेलने के बाद आप उम्मीद नहीं कर सकते कि मैच जीतने की। अब पंत को मौका देना चाहिए मोंटी? जी आई थिंक मेरे हिसाब से ये पंत को डेफिनेटली मौका देना चाहिए। केएल राहुल अच्छे फॉर्म में नहीं है एंड पर क्या हुआ आई थिंक पता नहीं, दिनेश कार्तिक की इंजरी है, सो मे बी ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। केएल राहुल को एक और चांस मिल रहा है खेलने के लिए, पर आई थिंक पंत तो डेफिनेटली आएंगे बांग्लादेश के गेम एडिलेड में एंड इसी वजह से आई थिंक केएल राहुल को थोड़ा सोचना चाहिए मेरा आखिरी मौका है। समटाइम क्या होता है ना, आखिरी मौके में आप पूरे फ्रीडम से खेलते हो, कोई डर नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है एंड यही फ्रीडम से आई थिंक राहुल को खेलना चाहिए। पर ये बहुत बड़ी गेम है भारत के लिए, ये बांग्लादेश के साथ जीतना तो चाहिए क्योंकि अब बांग्लादेश और इंडिया दोनों 4-4 पॉइंट्स पे। इंडिया सिर्फ नेट रन रेट पर सेकंड पोजीशन पर है, बांग्लादेश थर्ड पोजीशन पर है, साउथ अफ्रीका गोज ऑन द टॉप ऑफ द ग्रुप। तो अब इंडिया बांग्लादेश का जो मैच है वो सेमीफाइनल डिसाइड करने वाला मैच होने वाला है। बिल्कुल, और हर मैच बहुत अहम रहता है और बांग्लादेश ऐसी टीम नहीं है कि आप उसके कम आंखें। यू हैव टू टेक पॉजिटिव्स फ्रॉम दिस मैच और पॉजिटिव्स एक ही है कि हमारी गेंदबाजी जो डिफेंड करने में कम रही लेकिन अच्छी कोशिश रही और मैं चाहता हूँ कि पैनिक ना करे भारतीय टीम, इस वक्त पैनिक ना करे। मैच हार गए, गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, अगेन सोचो, थिंक अबाउट हाउ वी शुड गो फॉरवर्ड और किस तरह का कॉम्बिनेशन बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है। अमृत, अब बांग्लादेश भी मतलब कोई अब इतनी आसान टीम नहीं है जीतने के लिए। किशोर, उससे पहले मैं एक फैन रिएक्शन ले लूं। आज का मैच हमारे हाथ से निकल गया, अफसोस है? बिल्कुल, बहुत ना जी कोई अफसोस नहीं है। बॉयज प्लेड वेल। अगला मुकाबला बांग्लादेश से एडिलेड में है जहां बारिश के संकेत है। कुड बी पॉसिबल कि मैच प्रोबेबिलिटी स्टिल पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी बट नॉट, अभी तक वो फिक्स नहीं है। अच्छा, कहां लूज किया टीम ने मैच? खराब थोड़ी फील्डिंग लूज थी भाई, थोड़ा सा जोश भी कम था आज लड़कों में, जोश भी कम था बॉयज में, बट वी प्लेड वेल, वी डिड वेल। यहाँ की पिच भी थोड़ी डिफरेंट है तो फर्क तो होता ही है भाई। फैंस को ये उम्मीद है कि बांग्लादेश के खिलाफ हम खेलेंगे, शानदार खेलेंगे, लेकिन फिर बांग्लादेश के खिलाफ खेलना है तो इंद्र देवता से दुआ करनी होगी क्योंकि फोरकास्ट ऐसा है कि जो भारतीय फैंस के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आएगा। जो अभी तक उम्मीद ये जताई जा रही है कि बारिश है, रेन डे रहेगा, उसमें मुकाबले में बारिश हो सकती है, तो अगर ऐसा हुआ तो भारत के लिए कहीं फेवरेबल नहीं रहेगा। लेकिन फिर भी लोग यहाँ पर खुश हैं कि चलो टीम इंडिया ने अच्छा खेला, डिपार्टमेंट ने अच्छा किया। सर, कैसा लगा परफॉर्मेंस टीम इंडिया का आज? बहुत बढ़िया लगा भाई, बहुत बढ़िया था, बहुत ही बढ़िया था। अच्छा, इस हार के कोई दुख नहीं है? कोई दुख नहीं है, अभी कोई दुख नहीं है। इस हार के बाद देखिए, हारने का दुख नहीं है, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से बाहर करने की खुशी है। किशोर, ये एक साजिश के तहत हुआ है, जानबूझ के आ रहे हैं हम लोग आज। छोड़ी गई आज, डेफिनेटली बॉयज प्लेड वेल, लड़कों ने अच्छा किया। अच्छा बाजी, ये जो हार मिली है ये क्या लग रहा है? इससे दुख है या खुशी है? सार की दुख है। दुख है, खराब फील्डिंग ये भाई लेके आया। बाजी, भाई जो भी है लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तान में। हार जीत तो अच्छा, हारने की खुशी है, दुख ज्यादा है या फिर पाकिस्तान के बाहर की खुशी है? हार जीत तो होती रहती है, फिर भी दिल है हिंदुस्तान में। ये बिल्कुल किशोर, सुना आपने कि हार जीत तो मिलती रहती है लेकिन फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये मैंने हॉकी फॉलो करनी है आज के बाद, क्रिकेट खेलना ही नहीं है। कोहली को मैंने पहली बार कैच ड्रॉप करते देखा है, ये क्या हो रहा था ये बताओ मुझे। मैंने कई बार देखा भाई, आपने फिर उसको ओवर टू किशोर। पाकिस्तान बाहर हो गया और ये अभी जो थोड़ी सी राहत दिख रही है ना कि चलिए कोई बात नहीं, एक मैच हार गए, ये इसलिए राहत है क्योंकि पाकिस्तान से इंडिया जीत चुका है। फैंस जाते हैं, सबसे पहला एक टारगेट रहता है पाकिस्तान को हराना और दूसरा रहता है कप जीतना। पाकिस्तान को हरा दिया और पाकिस्तान इस आज के हमारी हार की वजह से ऑलमोस्ट टूर्नामेंट से बाहर भी हो गया। देखिए, ये मैं नहीं चाहता हूँ कि ऐसे मौके पे या ऐसी बात पे खुशियाँ मनानी चाहिए क्योंकि ये क्रिकेट का खेल है। हम चाहते थे कि अगर आपको T20 वर्ल्ड कप जीतना है तो बढ़िया से बढ़िया टीम आगे हमारे सामने होनी चाहिए और उनको हराना चाहिए। पाकिस्तान बाहर हो गया, ये ठीक है,
लेकिन आगे के 2 मैचेस है बहुत ही ज़रूरी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैचेस है भारत के लिए, क्योंकि इससे पहले बांग्लादेश ने भी भारत को हराया है और जिम्बाब्वे ने भारत को हराया। इसीलिए जैसे मैंने पहले कहा कि ड्राइंग बोर्ड पे जाना ज़रूरी है। हमारे कोच राहुल द्रविड़, हमारे कप्तान, और जो गलतियां हुई है खास करके हमारे बल्लेबाजी में और फील्डिंग में, उसमें किस तरह से सुधार लाए, इसके ऊपर विचार होना ज़रूरी है। जी, अब जिम्बाब्वे का मैच है बांग्लादेश के मैच के बाद, लेकिन पहले बांग्लादेश के खिलाफ टीम में चेंजेस तो करने पड़ेंगे ऐसा लग रहा है। कम से कम पंत का तो चेंज दिख ही रहा है। हाँ, बनता है, क्योंकि अभी तो दिनेश कार्तिक इंजर्ड होके बाहर गए हैं। अभी उनका भी फिटनेस हम लोगों के पास आना चाहिए, मतलब उनका फिट सर्टिफिकेट क्या है, क्या स्टेटस है। बट पंत आ सकता है, कोई ऑप्शन तो है आपके पास, ऑप्शन तो बन गए। ओपनिंग पार्टनरशिप अभी तक नहीं चले, 3 मैच हो चुका है, आप चेंजेस कर सकते हो। दिस इज वन एरिया जहाँ पे आप चेंजेस करके बिफोर यू गो टू सेमीफाइनल, उससे पहले आपके पास जो ऑप्शन है और जहाँ जो बॉक्स आपको टिक करना है वो आप कर सकते हो। बट अगेन आई स्टिल फील एक और चांस केएल राहुल को देना चाहिए। एंड इस मैच में, बांग्लादेश मैच पे, होपफुली ही कैन कम बैक एंड प्ले सम एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्रिकेट, बिकॉज उन्होंने पहले बहुत अच्छे क्रिकेट खेल के आए, उन्होंने उनका क्रिकेट कंसिस्टेंटली बहुत अच्छा परफॉर्म लेकिन किया। अब जैसे ये बांग्लादेश का मैच बिल्कुल क्रिटिकल डू और डाई टाइप का होने जा रहा है, तो उसमें ऐसी रिस्क लेनी चाहिए। हाँ, अगेन दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ये सब टीम मैनेजमेंट का डिसीजन होगा। टीम मैनेजमेंट डिसीजन लेगा क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बट एज माय ओपिनियन, मैं प्रॉब्ली एक और चांस केएल राहुल को देने वाली थी, बिकॉज वो आपका बेस्ट बैटर है, इसलिए आपका फर्स्ट टीम में है। अभी भी ऑप्शन क्या है, अगर केएल राहुल को आप बिठा के पंत से ओपन कराओगे या किसी और से ओपन कराओगे, ओपन किससे कराओगे? आपके पास स्पेशलिस्ट ओपनर कौन है केएल राहुल के अलावा? सो वो भी तो एक क्वेश्चन आ रहा है। सो फिर विराट कोहली को भी आपने पिछले होम सीरीज में ओपन करवाया जहाँ पे उन्होंने सेंचुरी किया, तो फिर आप विराट कोहली को नंबर 3 से ओपन करवाओगे? आई डोंट थिंक सो, क्योंकि उस स्लॉट में वो बहुत अच्छा बैटिंग कर रहा है। तो अभी भी चेंजेस तो हो सकता है, बट स्लॉट क्या होगा किसके लिए, वो मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। ऐसा नहीं है मैं केएल राहुल को बिठाना नहीं चाहती हूँ, बट पंत आए तो कहाँ पे आएगा, क्योंकि आपका मिडिल ऑर्डर स्लॉट तो बुक्ड है। कोहली, सूर्य कुमार यादव, पांड्या, दिनेश कार्तिक अगर फिट है तो फिर कहाँ पे पंत ओपनर हिसाब से उनका स्ट्राइक रेट, उनका परफॉर्मेंस कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी रहा, आई हैव स्टिल डाउट, बिकॉज आई डोंट फील दैट कॉन्फिडेंस ऑन पंत से ओपन नहीं कराएंगे? देखिए, विकल्प तो है, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन दिखाया नहीं है जब उनको मौका दिया गया है। इसलिए जैसे जुलन ने बोला कि शायद, और रोहित शर्मा का जो हमने देखा पिछले अगर 1 साल का, वो ज़्यादा बदलाव, जैसे धोनी का ये था, ज़्यादा बदलाव नहीं करते। और केएल राहुल बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे प्लेयर है। हमने देखा हाल ही में विराट कोहली जैसा प्लेयर भी खराब फॉर्म से गुजर रहा था, लेकिन अभी फॉर्म में आया। तो हम आशा करते हैं कि यही सलामी जोड़ी रहे, क्योंकि सलामी जोड़ी के ऊपर बहुत सारा निर्भर रहता है। अगर सलामी जोड़ी आपकी अच्छी शुरुआत देते हैं तो आगे काफ़ी कुछ हो सकता है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि पैनिक होना नहीं है अभी इस वक्त। और जैसे पहले भी मैंने कहा था कि हर बड़ी टूर्नामेंट जब होती है, सीरीज़ के मैचेस होते हैं, तभी एक ना एक ख़राब मैच आपको ज़रूर आती है, जो सबके खाते में आई है। और आज शायद वो हमारा दिन था आज का। और उम्मीद यही करेंगे कि बस वो एक ही अगर मैच आना है तो एक ही मैच अगर आना है तो वो ये मैच यही वाला हो जो निकल गया। बिफोर यू प्लेइंग नॉकआउट्स, आपका एक यू हैव ए वन बैड डे। एंड सर ने जो बोला, जो पैनिक नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपके पास 2 मैच है जहाँ से आप अच्छा क्रिकेट खेल के आप आगे जा सकते हो। इसमें कोई ये नहीं है जो आप अच्छे टीम के साथ हार गए। एंड देयर वाज एक्चुअली लिथल bowling attack was there, because their bowling actually is a test match bowling, you know, bowling in 150, 149 consistently, not one over. Entire bowling attack, they are bowling 140 plus, bowling those deck into a body. It was not easy wicket to bat on, but India हार गए, बट डेफिनेटली कम बैक कर सकते हैं इसके बाद। कम बैक की उम्मीद रहेगी इंडिया से बांग्लादेश मैच में, और उसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच है। अभी के लिए यहां से इतना ही, चलते हैं सीधा स्टूडियोज। मोरबी में जो ब्रिज कोलैप्स हुआ है उस पर बड़ी खबर आ रही है।